दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि MICR में C का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जिसमें C4 दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे केबी, जीबी, एमबी। तो केबी के बाद एमबी और एमबी के बाद जीबी होता है, और टीबी जो होता है दोस्तों जिसको हम लोग टेराबाइट बोलते हैं दोस्तों। तो ये टेराबाइट जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है वर्चुअल मेमोरी है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे सीपीयू विस्तारित रैम की तरह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों की खोज की प्रक्रिया है। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो टेस्टिंग होती है वो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि को खोजने का काम करता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो देखिए दोस्तों कंट्रोल एक्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, इससे हम कट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई से हम लोग दोस्तों रीडू कर सकते हैं, और जेड से दोस्तों हम लोग अंडू करते हैं, और वाई से यू से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो यू से हम लोग अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल जेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी रूप से रोम के अंदर पड़े रहते हैं उसे हम लोग फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों एक नया जो डॉक्यूमेंट होता है वो उसको लेने के लिए हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+N बटन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आ जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डैश नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा स्टोर और गणना के लिए करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर के अंतर्गत दोस्तों 0 और 1 को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश कमांड संपादन करने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों डैश कमांड संपादन करने की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों ये एग्जीक्यूटिंग कमांड जो होती है वो संपादन करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग इंडेंट मार्जिन के लिए कौन से शॉर्टकट का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो इंडेंट मार्जिन के लिए हम लोग जो शॉर्टकट का उपयोग करते हैं वो होता है कंट्रोल के साथ M बटन। अगला क्वेश्चन है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये URL का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म दोस्तों होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है डैश डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों फॉर्मेटिंग जो है वो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निर्मित अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फिक्स मेमोरी होता है उसको रोम के नाम से जाना जाता है, और अस्थायी मेमोरी होता है दोस्तों उसे रैम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किया जा रहा प्रोग्राम और डेटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों आजकल इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट डैश कहलाता है। तो दोस्तों हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग एडिटिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैकअप क्या है। तो दोस्तों बैकअप का क्या मतलब होता है, तो मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना है बैकअप कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों PC और मैकिन्टॉश
मैकिनटॉश का मतलब होता है मैक कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उसकी ये बात कर रहा है। मैक कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों एडोब एक्रोबैट में जो फाइल हम लोग एडिट करते हैं वो हम लोग दोनों पीसी और मैकिनटॉश दोनों कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बनने वाली छवि होती है वो पिक्सल के द्वारा बनी होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीपीआई जिसे हम लोग डॉट पर इंच के नाम से जानते हैं क्या मापता है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व को मापता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर होती है। तो दोस्तों ये कंप्रेशन होता है। जैसे कि बड़ी फाइल है, मान लेते हैं 1 GB की फाइल है दोस्तों, और इसे हमें ट्रांसफर कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस जैसे ही करेंगे दोस्तों तो ये जो फाइल होती है 1 GB से बदल के क्या कितने GB की हो सकती है, तो वो कभी कभी इच्छा पे भी डिपेंड करता है। और हम इसको अगर मान लीजिए वो 400 MB में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हम आसानी से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही कंप्रेशन होता है। तो ऑप्शन 4 इसका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डेटा के साथ सभी प्रक्रियाओं या ऑपरेशन शामिल होते हैं डैश कहलाता है। तो दोस्तों हम लोग इसे ऑब्जेक्ट्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को कहा जाता है। तो पहला जो प्रोग्रामिंग भाषा और इंडिपेंडेंट थी दोस्तों वो जावा थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम लोग DBMS के नाम से जानते हैं दोस्तों का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस इसका टाइप होता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए टाइप के डेटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है। तो दोस्तों इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों डेटा फ्लो जो चार्ट होते हैं उस पे सर्किल ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज के पुराने संस्करण में वर्म बूट की वजह से क्या होता है। तो दोस्तों विंडोज के पुराने जो संस्करण है उसमें वर्म बूट को हम लोग ओपन करने के लिए कंट्रोल अल्ट और डिलीट कुंजी को जब एक साथ प्रेस करते हैं तो वर्म बूट की प्रक्रियाएं खुलती है दोस्तों। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के लिए फॉन्ट की स्थापना का एक उदाहरण है। तो दोस्तों फॉन्ट को जब हम लोग अलग ढंग से उसको सजाते हैं तो उसको हम लोग फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त हार्ड ड्राइव पर फाइलों का फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए एक प्रणाली है। तो इसको दोस्तों हम लोग फैट बोलते हैं। फैट का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है फाइल एलोकेशन टेबल। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है डैश सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। इसमें दोस्तों आपके द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट को ये बोल के कंप्यूटर बताता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर की सपोर्ट के लिए करता है। तो दोस्तों इसको हम लोग बैक एंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब है। दोस्तों ये मोस्ट VVI क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में एक्सपी का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ पे एक्सपी का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में घातीय संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों AQ लिखना होता है तो आप जैसे वर्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। अब वर्ड के अंदर सुपर स्क्रिप्ट नामक एक ऑप्शन होती है दोस्तों, इसकी सहायता से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल के अंदर सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग कौन से प्रतीक का उपयोग करते हैं। तो ये वाला जो साइन होता है ग्रेटर देन लेकिन ऊपर की तरफ, तो ये साइन का उपयोग हम लोग घात लिखने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों देखिए, डिस्केट वायरस हो सकते हैं, इंटरनेट से वायरस आ सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से वायरस आ सकते हैं, लेकिन ईमेल मैसेज करने से वायरस नहीं आएंगे। लेकिन ईमेल के द्वारा जो दोस्तों आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है, अगर इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, इस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर हम लोग उस प्रिंटर को बोलते हैं दोस्तों जो पेपर को टच करके प्रिंट करता है, ठीक है। तो जो पेपर को टच करेगा उसको इम्पैक्ट बोलेंगे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर के ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए? तो दोस्तों OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर डैश रखते हैं? तो दोस्तों हाई DPI रखते हैं। तो यहाँ पे DPI का फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों डॉट पर इंच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक रंगीन मॉनिटर के अंदर दोस्तों 256 कलर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ल्ड वाइड वेब डैश वेब पेज पर होते हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब जो होते हैं HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कई कंप्यूटर में रहने वाले पेज होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग डैश के उदाहरण है? दोस्तों ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री के लेन देन की प्रोसेस करने के लिए डैश टर्मिनल का उपयोग करता है? तो दोस्तों ये पॉइंट ऑफ सेल नामक टर्मिनल का उपयोग करता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना है? तो दोस्तों ये जो होते हैं कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? तो दोस्तों दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेस करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो दोस्तों हेल्प मेन्यू जो होता है वो स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है? तो दोस्तों ये ड्राफ्ट के अंदर होता है। तो दोस्तों ये किसके संदर्भ में बात कर रहा है? तो ये ईमेल के संदर्भ में बात कर रहा है। आप जब भी कोई अनसेंट फाइल होती है दोस्तों, या आप उसमें कोई जैसे कि एड्रेस डालना भूल जाते हैं, तो इस तरह के जो फाइल को अगर आप सेंड कर देते हैं तो वो ड्राफ्ट के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करते हैं? तो दोस्तों इसको फाइल एलोकेशन टेबल, जिसे दोस्तों हम लोग फैट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को अपने डैश में पास करता है? तो दोस्तों ये सब क्लासेस के अंदर पास करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? तो दोस्तों कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो ई बिजनेस का घटक नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डेटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? तो दोस्तों ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो दोस्तों ये NIC होता है। NIC को दोस्तों हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और फायरवॉल दोस्तों होता है कंप्यूटर पे वायरस की एक टूल्स होती है। और इंटरनल मॉडेम के बारे में आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर
नॉन कंटिन्यूअस क्लस्टर को सेव करता है। तो दोस्तों ये एक फ्रेगमेंटेड फाइल जो होता है वो नॉन कंटिन्यूअस क्लस्टर को सेव करके रखता है। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए कि यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगो को एक ब्राउज़र के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहता है। तो दोस्तों इसे फुटर का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई थी। तो दोस्तों ये VB था, विजुअल बेसिक जिसको बोलते हैं। सी के बारे में आपको पता होगा, C++ पता होगा, पास्कल। ये सभी के सभी दोस्तों क्या हैं, ये सभी के सभी जो हैं वो हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, VB। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स एक डैश है। तो दोस्तों लिनक्स जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। तो दोस्तों ये क्लाइंट नेटवर्क के अंदर ये फ्रंट एंड एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, कंट्रोल W का प्रयोग टैब को क्लोज करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि RISC क्या है। तो दोस्तों RISC जो है एक माइक्रो प्रोसेसर है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नॉर्टन एक है। तो नॉर्टन क्या है दोस्तों, ये एंटीवायरस टूल है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको कंपाइलर बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और कंपाइलर क्या है दोस्तों, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है जिप, ये इस तरह से लिखा हुआ है दोस्तों, जिप एक डैश फाइल है। तो जिप जो है दोस्तों ये एक कंप्रेस्ड किया हुआ फाइल है दोस्तों। तो संकुचित फाइल के उदाहरण है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों एक कंप्यूटर में केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग कर बैंक PO या क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट चेक करते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे हम लोग OMR बोलते हैं। तो OMR शीट पे हम लोग एग्जाम देते हैं दोस्तों। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा इसकी चेक की जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग करके टेलीफोन लाइन पर इमेजेज को भेजा जा सकता है। तो दोस्तों ये फैक्स करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो दोस्तों ये फॉर्ट्रॉन जिसे हम लोग फार्मूला ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑरेकल क्या है। तो दोस्तों ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IC चिप डैश से बने होते हैं। तो दोस्तों IC चिप जो होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सिलिकॉन जो है दोस्तों वो एक तरह के क्या है, सेमी कंडक्टर होते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग अर्धचालक के नाम से जानते हैं।